अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आप सभी का नूरी तालीम चैनल में दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सीखने और समझने लायक दिलचस्प इस्लामिक कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और नई सीख भी देंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत कहानी। गांव की एक मस्जिद में बच्चों का एक छोटा सा मदरसा लगा हुआ था। ईमान साहब हमेशा बच्चों को इस्लाम की शिक्षाएं सिखाते और उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई की ताकत के बारे में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बच्चों, अल्लाह ताला सच्चाई को बहुत पसंद करता है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे अल्लाह हर मुश्किल से बचाता है। तभी एक बच्चा अमीन उत्सुकता से बोला, मौलाना साहब, क्या सच्चाई से हमारी हर मुश्किल हल हो सकती है? ईमान साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, सच्चाई वह रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो इस बात को साबित करती है। यह कहानी है इस्लाम के एक महान वली हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। यह घटना उस समय की है जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह केवल 12 साल के थे। वह अपने गांव में अपनी मां के साथ रहते थे। उसे समय वहां पर पढ़ने के लिए कोई भी अच्छा मदरसा नहीं था। एक दिन उनकी मां ने उन्हें शिक्षा के लिए बगदाद भेजने का निर्णय लिया। रवाना होते समय उनकी मां ने उन्हें 40 दीनार दिए और कहा, बेटा, यह धन तुम्हारी शिक्षा के लिए है, इसे संभाल कर रखना। और एक बात याद रखना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तुम्हें कितनी ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मां की बात को दिल से लगाकर अलविदा कहा और बगदाद की ओर चल पड़े। रास्ते में उनका काफिला एक जंगल से गुजरा जहां डाकुओं के एक गिरोह ने काफिले को घेर लिया। डाकू हर यात्री की तलाशी ले रहे थे और उनका सारा सामान छीन रहे थे। जब डाकुओं ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने बेझिझक जवाब दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरी मां ने दिए हैं। डाकू हंसने लगे और सोचा कि बच्चा मजाक कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने तलाशी ली तो वाकई उसके पास 40 दीनार निकले। डाकुओं का सरदार हैरानी से बोला, तूने सच क्यों बताया? तुझे डर नहीं लगा कि हम तेरा धन छीन लेंगे? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने निडर होकर जवाब दिया, मेरी मां ने कहा है कि झूठ मत बोलना। मैं अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह सुनकर डाकुओं के सरदार का दिल पिघल गया। उसने कहा, यह कैसा बच्चा है जो अपनी मां की आज्ञा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, और हम जो इतने बड़े हैं अल्लाह से डरते तक नहीं। डाकुओं के सरदार ने तुरंत अपने सारे बुरे कर्मों से तौबा कर ली और अल्लाह से माफी मांगी। उसके गिरोह के सभी डाकुओं ने भी तौबा कर ली और नेक रास्ते पर चलने का वादा किया। ईमान साहब ने बच्चों से कहा, देखा बच्चों, सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। अगर आप सच्चाई पर कायम रहते हैं तो अल्लाह आपकी हमेशा मदद करता है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चाई के साथ रहो। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 119। सच्चाई इंसान को नेकी की ओर ले जाती है और नेकी उसे जन्नत में पहुंचाती है। सहीह मुस्लिम। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।